बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं बना रही हूँ जाल चक्कियाँ दाल। ये सरगोदा की मशहूर दाल है और ये मैंने क्योंकि टाइम की बचत की वजह से इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया है। 1 कप चने की दाल है, 1 कप मूंग की दाल है और इसको मैंने भिगो के रखा है 1 घंटा। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में अच्छी तरह गला लिया। उसके साथ इस मतलब मदने के साथ इसको अच्छी तरह मैंने इसको वो कर लिया है। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, जग में जूसर में इसको ब्लेंड कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह गल चुकी थी इसके साथ किया तो ये अच्छी तरह इसकी अच्छा वो बन गया। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे और इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे और आपको आगे का प्रोसीजर मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये हांडी ले ली है। हांडी में मैंने ये आधा कप ऑयल का डाल दिया और 3 प्याज मैंने दरमियाने साइज के काट के वो मैंने इसमें डाले। मोटे नहीं काटे, चॉप करके डाला है मैंने इसमें। अब ये इसमें इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ तकरीबन हमारे प्याज ये फ्राई हो चुकी हैं। हमने इसको लाल नहीं करना और ना ही हमने इसको काला करना है, क्योंकि और मसाले भी डालेंगे तो इतना ये सही हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून में ये डाल दूँ मैं लहसुन और ये 2 टमाटर की मैंने इसको पीस लिया था। और इसके साथ में डाल देती है 1.5 टेबल स्पून है सुरख मिर्च पाउडर। इसमें मेरे पास ये अदरक पाउडर है 8 टीस्पून और थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा काला नमक है 1 टीस्पून, क्योंकि नमक मैंने पहले उबालते हुए दाल में 1 टीस्पून डाल दिया था। एक टीस्पून ये हल्दी शामिल कर दूंगी और ये 1 टेबल स्पून ये पिसा हुआ धनिया। मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इस वक्त में ये दाल जो पिसी हुई है दाल है मूंग और चने की बराबर बराबर, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था और फिर घुटने से घोट लिया था। और ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूंगी, क्योंकि हमने 10 से 15 मिनट इसको मुसलसल पकाना है और चमचा हिलाते रहना है। चमचा हमने बंद नहीं करना। अगर ज़रा से भी ये नीचे लग गई तो ये दाल का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, खुशबू भी ख़राब हो जाएगी, दाल का जायका भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इसको मुसलसल चमचा हिलाना है। और जब भी मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो उसमें ये लकड़ी का ही बर्तन ये चमचा या डो इस्तेमाल करें, कि इससे हांडी टूटने से बच जाती है। अगर हम दूसरा चमचा इस्तेमाल करते हैं उससे ये इसका अंदर का रोगन भी ख़राब होता है हांडी का, और टूटने का भी डर होता है कि जब हम थोड़ा सा ऐसा भी मार दें तो हांडी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ ये हमारी दाल ये तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसका देसी घी का तड़का लगाना है। यहाँ मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी और ये 1 टीस्पून गरम मसाला। मुझे दाल हमारी अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो चुकी है। ना हमने इसको बहुत पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और तड़के के लिए ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, 4 से 5 ये गोल मिर्च और ये ज़ीरा। ये हम देसी घी के साथ इसका दोबारा तड़का लगाएंगे। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। ये तड़का तैयार हो चुका है, ये इसमें मैं डाल दूंगी।
और यहाँ ये मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूँगी। आप बताएं आपको मेरी ये दाल कैसी लगी, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अचार के साथ ही दाल को पेश करें, और एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर पकाएं।